जगदानंद सिंह के बेटे सुधाकर सिंह आरजेडी से और अश्विनी चौबे बाबा का टिकट कट गया इस बार। और मिथिलेश तिवारी गोपालगंज के उम्मीदवार, गोपालगंज से आने वाले एक्स एमएलए को चुनावी मैदान में उतारा है भारतीय जनता पार्टी ने। लेकिन भाजपा की मुश्किलें बढ़ा रहे हैं पूर्व आईएएस ऑफिसर आनंद मिश्रा। वे चुनावी मैदान में ताल ठोक रहे हैं। दद्दल पहलवान की नामों की भी चर्चा रहती है। खैर, इस सीट पर 1 जून को मतदान होना है। इस सीट पर ब्राह्मण और राजपूत बड़ी संख्या में हैं। ब्राह्मण और राजपूत के बीच यहां पर हर बार लड़ाई होता है। नमस्कार, मैं अमित। इस वीडियो में बात करते हैं कि बक्सर पर कैसी लड़ाई है। बक्सर लोकसभा सीट जहां पर राजपूत और ब्राह्मण के बीच सियासी लड़ाई होती रही है। बीजेपी को इस सीट पर पहली बार जीत लालमुनि चौबे ने दिलाया था। इसके बाद से बीजेपी ये सीट कई बार जीती। फिर 2014 और 19 में अश्विनी चौबे मोदी लहर पर सवार होकर चुनाव जीते, जिन्होंने लालू प्रसाद यादव के सबसे खास दोस्त जगदानंद सिंह को चुनावी मैदान में पटकनी दे दी। इसके अलावा अगर हम बात करें इसी लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी पे, तो इस बार उम्मीदवार बदल गए हैं। इस बार उम्मीदवार है जगदानंद सिंह के बेटे सुधाकर सिंह आरजेडी से और अश्विनी चौबे बाबा का टिकट कट गया इस बार। और मिथिलेश तिवारी गोपालगंज के उम्मीदवार, गोपालगंज से आने वाले एक्स एमएलए को चुनावी मैदान में उतारा है भारतीय जनता पार्टी ने। लेकिन भाजपा की मुश्किलें बढ़ा रहे हैं पूर्व आईएएस ऑफिसर आनंद मिश्रा। वे चुनावी मैदान में ताल ठोक रहे हैं। दद्दल पहलवान की नामों की भी चर्चा रहती है। खैर, इस सीट पर 1 जून को मतदान होना है। इस सीट पर ब्राह्मण और राजपूत बड़ी संख्या में हैं। ब्राह्मण और राजपूत के बीच यहां पर हर बार लड़ाई होता है। राजपूत जो सभी 40 विधान लोकसभा में से 39 लोकसभा सीट पर इंडिया गठबंधन के खिलाफ वोटिंग करता है, वही राजपूत बक्सर में सुधाकर सिंह के साथ नजर आ रहा है। जो ब्राह्मण वोटर बीजेपी को वोट करते हैं सभी सीटों पर, वे यहां पर जरूर एक साथ है, क्योंकि यहां पर ब्राह्मण बनाम राजपूत की लड़ाई है। और बक्सर संसदीय क्षेत्र में इस बार सुधाकर सिंह काफी दिनों से मेहनत कर रहे हैं। बीजेपी में मिथिलेश तिवारी अचानक आए हैं। सबसे बड़ी जो मुद्दा है बक्सर में, वो स्थानीय बनाम बाहरी का हो चला है, जो मुश्किलें बढ़ा रहा है। आनंद मिश्रा अगर ब्राह्मणों का वोट काट लेते हैं तो फिर मुश्किल होगा। ददन पहलवान अगर खेला कोई कर देते हैं राजपूत वोटों में तो ये आरजेडी को नुकसान होगा। सुधाकर सिंह के बारे में जान लीजिए, ये नीतीश सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं, विधायक है फिलहाल रामगढ़ से। वैसे बक्सर की लड़ाई बहुत दिलचस्प है। बक्सर में राजपूत और ब्राह्मण की लड़ाई है। जो जिसका साथ देगा वह यहां से चुनाव जीतेगा। इसके अलावा एक सीट की और हम बात कर लेते हैं, काराकाट लोकसभा सीट की। काराकाट लोकसभा सीट पर आमने सामने हैं उपेंद्र कुशवाहा, राजाराम शाह और पवन सिंह। प्रधानमंत्री मोदी ने काराकाट में रैली के बाद कहा था कि काराकाट के लोग वोट बर्बाद नहीं करेंगे, वे सरकार चुन बनाने वाले को ही चुनेंगे। यानी पवन सिंह के खिलाफ वोट न देने की एक अपील प्रधानमंत्री ने कर दी थी। पवन सिंह एक फैक्टर है। उपेंद्र कुशवाहा की बात की जाए तो 2014 में यहां से जीते हैं। जब से ये सीट परिसीमन के बाद अस्तित्व में आई है, तब से सभी बार कुशवाहा जीते हैं। इससे पहले ये सीट विक्रमगंज के नाम से जानी जाती थी और यहां से लगातार जीतते रहे हैं राजपूत उम्मीदवार। लेकिन 2009 में इस सीट से चुनाव जीतने लगे थे कुशवाहा कैंडिडेट। जब से परिसीमन के बाद आई, 2009 में महाबली सिंह, 2014 में उपेंद्र कुशवाहा, 2019 में फिर महाबली सिंह उपेंद्र कुशवाहा को हराकर इस बार कहा जा रहा है कि कुशवाहा वोटर्स और राजपूत वोटर्स को तय करना है कि वो किसके साथ जाएंगे। यादव भी यहां बड़ी तादाद में हैं। उपेंद्र कुशवाहा, राजाराम कुशवाहा और पवन सिंह के बीच सीधी लड़ाई है। कहा जा रहा है कि उपेंद्र कुशवाहा के लिए सीट निकालना आसान नहीं है। उपेंद्र कुशवाहा पूर्व में केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं। लोकसभा, विधानसभा, विधान परिषद और राज्यसभा चारों सदन का सदस्य रह चुके हैं। नीतीश कुमार से कभी अदावत होती है, कभी मोहब्बत हो जाती है उपेंद्र कुशवाहा की। लेकिन इस बार पवन सिंह एक फैक्टर बने हुए हैं। पवन सिंह कितना वोट लाएंगे ये तय करेगा कि चुनाव कौन जीतेगा। हमारी नजर बनी रहेगी काराकाट और बक्सर की सीट पर भी। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका धन्यवाद।